1,00,000 फौजी, 350 टैंक्स और इंजन स्टार्ट। सुबह के 6 बज गए। रेडियो कुवैत खामोश। सुबह 8 बजे दासमान पैलेस पर दूसरा झंडा। सुबह 10 बजे दुनिया के नक्शे से एक मुल्क मिट चुका था। नाम था कुवैत। मिटाने वाला सद्दाम हुसैन। सवाल सिर्फ एक, दुनिया का 5th सबसे बड़ा फौजी मुल्क अपने सबसे छोटे हमसाये को एक रात में क्यों निगल गया? जवाब 30 साल पहले तिकरित के एक गरीब घर में लिखा जा चुका था। ये वीडियो तारीखी और तालीमी मकसद के लिए है। तमाम मालूमात यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड्स, अदालती फैसलों और मुस्तनद आर्चीव से ली गई हैं। इस वीडियो में किसी फर्द वाहिद या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना ही नफरत और ना ही सपोर्ट का इजहार किया गया है। तमाम हकाइक और मुस्तनद रवायात और रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखकर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इराक के कैपिटल बगदाद के करीब एक छोटा सा गांव तिकरित, जहां पर एक यतीम लड़का जिसके सर पर ना बाप का साया और ना ही स्कूल अटेंड करने के लिए फीस। ये जवान बड़ा होता गया। जैसे ही नौजवानी की उम्र में पाँव रखा, बगदाद शहर आ गया और बगदाद शहर आते ही वहाँ की सियासत में घुस गया। पार्टी का नाम बाथ पार्टी, जिसका मंशूर था अरब यूनिटी और सोशलिज्म, लेकिन सद्दाम हुसैन का अपना मंशूर था ताकत। 1959। अब सद्दाम की उम्र 22 साल हो चुकी थी और इस वक्त वजीर आजम कासिम पर एक कातिलाना हमला हुआ जो कि नाकाम हो गया, क्योंकि गोली प्राइम मिनिस्टर कासिम के टांग में लगी थी और इसमें सद्दाम हुसैन मुलविस पाया गया। रात के अंधेरे में तिग्रीस की नदी तैर कर सद्दाम हुसैन सीरिया भाग गया। 7 साला जिला वतनी 1968 बाथ पार्टी ने तख्ता पलट दिया। सद्दाम हुसैन वापस आया और नंबर 2 बन गया। ऊपर से जनरल अहमद हसन अल बाकिर प्रेसिडेंट, अंदर से असल हुकूमत सद्दाम हुसैन के हाथ में। 11 साल उसने आर्मी, पुलिस और मीडिया सब में अपने लोग बिठा दिए। फिर आया 16 जुलाई 1979। अल बाकिर बहुत बीमार हो गया और इस बीमारी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर तिकरित का वो यतीम लड़का आज इराक का प्रेसिडेंट बन गया। दुनिया ने कहा नया दौर, इराकियों ने कहा अब देखो क्या होता है। जुलाई 1979 सद्दाम हुसैन को प्रेसिडेंट बने हुए सिर्फ अभी 6 दिन हुए थे। उसने पार्टी के 400 लीडर्स को हाल में बुलाया और कहा हम में गद्दार मौजूद हैं। फिर एक शख्स को स्टेज पर बुलाया और उससे गन पॉइंट पर एतराफ करवाया। वो 68 लोगों के नाम लेता गया। कैमरा चल रहा था। सद्दाम सिगार पी रहा था। जिसका नाम आता सिक्योरिटी उसे हाल से बाहर ले जाती, बाहर दीवार के साथ खड़ा करती। 22 लोगों को उसी दिन मौत की सजा सुना दी गई। बाकी 46 को जेल में बंद कर दिया गया। वीडियो की कैसेट्स पूरे इराक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। पैगाम साफ था, मुझसे इख्तिलाफ मौत। इस दिन दुनिया समझ गई ये शख्स कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है और 11 साल बाद कुवैत ने यही देखा। सितंबर 1980 सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। वजह कहता था शत्तल अरब पूरा हमारा है, ईरान का इनकलाब इराक में ना आए। असल वजह ईरान कमजोर था, इनकलाब नया, फौज टूटी हुई। सद्दाम को लगा कि 2 हफ्ते में तेहरान फतह कर लूंगा। 2 हफ्ते 8 साल लग गए।
10 लाख लोग मारे गए। 1988 में सद्दाम हुसैन पर हलब्जा शहर में केमिकल हथियार बनाने का इल्जाम ठहराया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इसे वॉर क्राइम कहा। इराकी कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को 2006 में इस पर सजा सुनाई। जंग खत्म हुई, जीत किसी की नहीं हुई। नुकसान इराक कंगाल, कर्जा $80 बिलियन, उस कर्जे में 30 बिलियन कुवैत और सऊदी ने दिए थे। सद्दाम का दिमाग, मैंने ईरान का इनकलाब रोका, ये जिहाद था। जिहाद का कर्ज कोई वापस नहीं मांगता। 1990 में सद्दाम ने कुवैत से कहा कि कर्जा माफ करो। कुवैत का जवाब, नहीं, कर्ज तो कर्ज होता है, ये तुम्हें वापस करना होगा। सद्दाम ने फोन पटक दिया और 6 महीने बाद उसने कुवैत का हिसाब टैंक से लिया। सद्दाम के पास फौज थी, तेल था, लेकिन पैसा नहीं था। तेल की कीमत $40 से गिरकर $15 पर आ गई। तेल की कीमत $40 से गिरकर $15 पर आ गई। मईशत तबाह हो गई। फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। सद्दाम ने कुवैत को 3 खत लिखे। पहला खत, हमारा $30 बिलियन का कर्जा माफ करो, हमने तुम्हारी बादशाहत को ईरान से बचाया है। कुवैत ने जवाब में इनकार कर दिया। दूसरे खत में, तुम रुमैला ऑयल फील्ड से स्लैंट ड्रिलिंग करके हमारा तेल चुरा रहे हो, रोज 3 लाख बैरल। कुवैत का जवाब, झूठ, बेशक इंटरनेशनल टीम बुलाकर इंस्पेक्शन करवा लो। तीसरा खत, जिसमें सद्दाम ने कुवैत को कहा, तुम OPEC में हद से ज्यादा तेल निकालकर कीमत गिरा रहे हो, ये मुआशी जंग है। कुवैत का जवाब, हम अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। 24 जुलाई 1990 सद्दाम ने 1 लाख की फौज कुवैत के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी। दुनिया ने कहा ये महज डरा रहा है। अरब लीग ने कहा भाई भाई हैं, सुलह हो जाएगी। लेकिन 2 अगस्त की रात पता चला सद्दाम डरा नहीं रहा था, वो तो नक्शा बदल रहा था। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे, कोडवर्ड यरमूक। रिपब्लिकन गार्ड की हमूराबी डिवीजन बॉर्डर तोड़कर अंदर। पहला टारगेट मतला रिज, 15 मिनट्स के अंदर कब्जा। टारगेट 2 कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 बजे कब्जा। टारगेट 3 दासमान पैलेस। शेख जाबिर अल सबाह के गार्ड्स 6 घंटे लड़े, फिर शेख हेलीकॉप्टर से सऊदी अरेबिया भाग गए। सुबह 10 बजे रेडियो कुवैत पर इराकी आवाज, कुवैत आज़ाद हो गया। दोपहर 2 बजे इराकी टैंक कुवैत टावर्स के नीचे खड़े थे। 12 घंटे एक मुल्क खत्म। शाम 5 बजे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास। करारदाद 660। इराक फौरन और गैर मशरूत तौर पर कुवैत से बाहर निकले। 14 वोट हक में आए और मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा। सिर्फ यमन गैर हाजिर रहा। सद्दाम का जवाब, कुवैत तारीख में हमारा हिस्सा था, हमने वापस लिया। दुनिया का जवाब आगे चलकर देखते हैं। 8 अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कुवैत अब इराक का 19वां प्रोविंस है, जिसका नाम बदलकर कादीमा रखा गया। करेंसी भी बदल दी, स्कूल्स बंद, 4 लाख कुवैती मुल्क छोड़ गए। यूनाइटेड नेशंस ने 7 महीने में 12 करारदादें पास की, सद्दाम ने एक भी नहीं मानी। 17 जनवरी 1991 रात के 3 बजे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। 34 मुल्कों की फौज, 6 हफ्ते सिर्फ बॉम्बिंग, 1000 लड़ाका तैयारे रोज 2000 प्लस बॉम्ब्स गिरा रहे थे। 24 फरवरी को जमीनी हमला हुआ। 100 घंटे 26 फरवरी कुवैत आजाद। सद्दाम की फौज भागी, लेकिन जाते जाते 700 तेल के कुओं को आग लगा दी। नासा ने लिखा, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुर्म। आग 10 महीने जलती रही, दिन और रात, तेल की बारिश। सद्दाम ने कहा, अगर कुवैत हमारा नहीं तो किसी का नहीं। दुनिया ने कहा,
اب تمہاری باری۔ 1979 میں اس نے کرسی کے لیے 22 لوگ مروا دیے۔ 1990 میں قرضے کے لیے ایک ملک نکل گیا۔ 2003 میں امریکن فوج بغداد پہنچی۔ صدام تکرت کے پاس ایک غار سے برآمد ہوا، داڑھی بڑھی ہی ہوئی، ہاتھ میں پسٹل اور غیر ملکی کرنسی۔ 2006 عراقی عدالت نے دوجائل کیس میں سزائے موت سنائی۔ جرم 1982 میں 148 لوگوں کا قتل۔ 30 دسمبر 2006 صبح کے 6 بجے پھانسی۔ تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا، طاقت جب قانون سے بڑی ہو جائے تو انجام غار ہوتا ہے، قبضہ جب لالچ سے ہو تو انجام 700 کنووں کو آگ لگانا ہوتا ہے۔ یہ تھی صدام کی کہانی، کرسی سے قبضے تک، قبضے سے پھانسی تک۔ لیکن کویت پر حملہ اس کی پہلی جنگ نہیں تھی۔ اس نے 10 سال پہلے ایک اور ملک پر حملہ کیا۔ 8 سال لڑی جانے والی جنگ، 10 لاکھ لاشیں اور کیمیکل ویپنز۔ اگلی ویڈیو ایران عراق وار 1982-1988، صدام کی سب سے بڑی چالاکی اور سب سے بڑی غلطی، وہ کیسے فتح کے سپنے لے کر گیا اور قرضے کے ساتھ واپس لوٹا، کیونکہ اصل دشمن سرحد پر نہیں فیصلوں میں ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی جنگ کی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔